जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग आंटी जी का है, जो कि वो हमें लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना सत्संग वो मंत्र जाप से स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और शायद मुझे थोड़ी हिचक सी थी, इसलिए मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। जैसी गुरु जी की मर्जी रहेगी वैसे वैसे मैं अपना सत्संग लिखती जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी फैमिली मतलब अलग ही रहती है एक तरह से, और हम बड़े अच्छे से रहते हैं। मेरे अंकल भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी की कृपा से सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं मतलब माता रानी, इस तरह ये जो भगवान होते हैं, इनसे मतलब मैं बिल्कुल ही हट गई हूँ। मैंने पूजा पाठ मतलब इनकी करनी एक तरह से कहते हैं कि बंद ही कर दिया है। मैं बस गुरुजी के आगे ही अरदास, गुरुजी की शब्द यही सब सुनती हूँ। और मंदिर भी मेरा संगत जी बहुत कम हो गया है, मंदिर जाना भी कभी कभी जाती हूँ। संगत जी, अभी एक दिन है, अभी मंडे की बात है। मेरे अंकल सुबह सुबह घूम के आए और वो बेलपत्र लेके आए। तो वे मेरे से बोले कि चलो मंदिर चलते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैंने उनके हाथ में बेलपत्र देखे तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाई, और मैंने बोला चलो ठीक है मंदिर चलते हैं। तो संगत जी, मैंने जल्द से अपना मतलब घर का थोड़ा सा काम निपटाया और नहाए धोए हम, और हम मंदिर के लिए चले गए। संगत जी, हमारी कॉलोनी में ही मंदिर है। शिवलिंग और शिव जी का, उसमें हनुमान जी, शिव जी, मतलब सभी देवी देवता हैं। तो हम वहाँ पे गए। तो जैसे ही हम मंदिर से पूजा करके निकले तो बाहर की तरफ मतलब बहुत ज्यादा मतलब 8-10 लोग खड़े हुए कुछ देख रहे थे। तो मैंने बोला कि अपने हस्बैंड से कि मतलब यहाँ क्या क्या है, चीज है, क्या है। तो उन्होंने कहा पता नहीं, देखते हैं। तो वहाँ पे हम गए उनके पास में। तो वो बोले कि यहाँ पे सांप है 2। और संगत जी, सांप सुन के मैं तो फिर वहीं खड़ी हो गई। और वो बोले कि अभी थे, अभी नीचे हो गए, आप पता नहीं घास में दिख ही नहीं रहे हैं। तो काफी देर से कि मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो संगत जी, जैसे हम जा खड़े हुए थे, 5 मिनट नहीं खड़े हुए, वे दोनों सांप व्हाइट से कलर के। संगत जी, पहली बार मैंने इस तरह के सांप देखे। व्हाइट और मतलब इतने चमकदार लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। और मैं तो उन्हें देखती ही रह गई कि मैंने मतलब लाइफ में अपनी पहली बार इस तरह का सांप देखे थे, जो व्हाइट से इतने मतलब क्रीमी टाइप के थे। और वे मतलब इतने ऊपर ऊपर उठ के जैसे कोई आपस में खेल रहे हो संगत जी, और सभी देख रहे थे वहां पे लोग। और सभी मतलब शोर मचाने के लिए मना कर रहे थे कि मतलब फिर नीचे चले जाएंगे, ये घास में अब दिखेंगे नहीं। और मतलब इतने अच्छे, फिर मैंने गुरुजी का, मुझे एकदम से ध्यान आया। मैं कहा हाँ गुरुजी, आपको मुझे दर्शन देने थे, आप मतलब शिव जी पार्वती के जो रूप में आए थे और मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए सांप के रूप में। इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत प्यारे दर्शन दिए। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि सावन के महीने में मुझे इस तरह सांप के मतलब दर्शन होंगे। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और बटरफ्लाई और पीजन, ये तो मुझे संगत जी, ये तो आए दिन मुझे होते ही रहते हैं गुरुजी के दर्शन इस रूप में। लेकिन सावन के महीने में गुरुजी ने मुझे सांप के दर्शन कराए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अंकल ने फिर मेरे से घर आके कहा, देखा आज हमें गुरुजी को हमें दर्शन देने थे सांप पर, मतलब पार्वती और शिव जी के उसमें। तो देखो दोनों ने हमें दर्शन दिया, हमें आशीर्वाद दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कह रहा पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि मतलब बेल पत्ते तोड़ लेता हूँ और आज मंदिर चलता हूँ। हम संगत जी 2 सोमवार से हम बिल्कुल भी मंदिर नहीं गए। हम जल चढ़ाते हैं तो घर पे ही अपने सूर्य देवता को जल चढ़ा लेते हैं, लेकिन मंदिर नहीं गए। लेकिन हम तीसरे सोमवार पर हम मंदिर गए और हमें गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन कराए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, छोटा सा सत्संग मेरे बेटे का है। अभी मेरे बेटे के संगत जी यूनिट टेस्ट हुए थे, और मतलब यूनिट टेस्ट में उसकी मतलब तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मतलब वो टेस्ट देने की हालत में भी नहीं था। उसको इतना फीवर और कोल्ड हो गया था कि मतलब उससे उठा भी नहीं जा रहा था, उसको चेस्ट में भी पेन था। तो संगत जी, हमने उसको दवाई दिलाई, और उसको ये जो होता है नेबुलाइजर, ये लग रहे थे सुबह शाम। फिर भी वो बोला कि नहीं मम्मा मैं टेस्ट दूंगा, मैं टेस्ट नहीं, टेस्ट तो मुझे देने ही देना है, मैं एब्सेंट नहीं होऊंगा।
मैंने उससे मना भी करा कि बेटा चलो हम बाद में दिला देंगे, तो वो नहीं कि नहीं मम्मा बाद बाद में नहीं, आप मैं मुझे अभी देना है। फिर भी हम संगत जी उसको टेस्ट दिलाए हमने, और बस उसको पढ़ाई वढ़ाई भी संगत जी नहीं हो रही थी, पर वो गुरुजी के ऊपर छोड़ देता था कि गुरुजी ने मेरी तबीयत खराब करी है, गुरुजी सही करेंगे और गुरुजी मेरा पेपर दे के आएंगे, ऐसे उसने मुझसे कहा। तो मुझे हंसी आ गई, मैं कहा तू पागल है, गुरुजी क्यों तबीयत खराब करेंगे किसी की, ये तो मौसम ही इस तरह का चल रहा है कि मतलब तबीयत खराब हो ही जाती है। तो संगत जी उसने पेपर दिए, और वो संगत जी मतलब पढ़ाई में ठीक है, इतना मतलब बिल्कुल इंटेलिजेंट भी नहीं कह सकते, बिल्कुल डल भी नहीं कह सकते, मीडियम है। और संगत जी जब मतलब पीटीएम हुई उसकी, और मैं मतलब उसके साथ पीटीएम में गई, तो मैंने इतने अच्छे मार्क्स उसके देखे, जहाँ 30 मार्क्स में से उसके 25 मार्क्स से ऊपर ही ऊपर थे संगत जी। और मैं इतना मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि मतलब जब ये पढ़ाई करता है तब भी इसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, और इसने आप पे छोड़ दिया तो आपने इसके इतने अच्छे मार्क्स, तो आपका लख लख शुक्राना। ये मेरे छोटा बेटे का सत्संग था जो कि, और वो भी मतलब इतना खुश था कि मम्मी मैंने इतनी तैयारी भी नहीं करी थी, मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था, मेरी तबीयत भी मतलब पेपर मैंने कैसे कैसे दिया, कैसे मैंने लिखा, बस गुरुजी ने सब कराया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, आप हमेशा मेरे परिवार का ध्यान रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने ऐसे बहुत कष्ट मेरे काटे हैं जो शायद कोई नहीं काट सकता था, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ड्रीम में आके गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, मुझे लाइफ ब्लेस करी है, मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी एक बार हम अभी छुट्टियों में गाड़ी से जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट होते होते इतना मतलब बचा, गुरुजी ने हमें बचाया, तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं तो ये कहूंगी शुक्राना हमेशा करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी का सत्संग था जो कि आंटी ने हमें भेजा है, और आंटी को इतने प्यारे गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, सभी को ऐसे दर्शन दीजिए। गुरुजी आपसे बस चरणों में यही अरदास है। और संगत जी शुक्राना करते रहिए। आंटी ने जैसे कहा शुक्राना में बहुत ताकत होती है। संगत जी अगर हम एक शुक्राना करते हैं तो गुरुजी हमें ऐसी 10 वजह दे देते हैं कि हम हमारे मुंह से शुक्राना निकलता है। तो संगत जी प्लीज आप शुक्राना कीजिए। गुरु जी का सत्संग में शुक्राना, थैंक यू कुछ भी लिख के जाइए जो गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग जल्द से जल्द शेयर करा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।